रात के करीब 1 बजे थे। बारिश अभी अभी रुकी थी और सड़क पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। अर्पित अपनी बाइक से घर लौट रहा था। हेलमेट के अंदर उसकी सांसें तेज चल रही थीं, क्योंकि उसने शॉर्टकट लेने की गलती कर दी थी। उस सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी अचानक उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। ये क्या यार? उसने घबराकर दोबारा किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसी वक्त पीछे से किसी औरत के रोने की धीमी आवाज आई। अर्पित धीरे धीरे पलटा। सड़क के किनारे सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे। भैया, मुझे घर तक छोड़ दो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। अर्पित का गला सूख गया। उसे बचपन में सुनी बातें याद आने लगी। रात में सुनसान सड़क पर सफेद साड़ी वाली औरत से कभी बात मत करना। लेकिन तभी औरत ने फिर कहा, बहुत देर से कोई नहीं रुका, प्लीज मदद कर दो। अर्पित डर गया था, लेकिन इंसानियत के चलते उसने हिम्मत की। ठीक है, बैठ जाइए। जैसे ही वो औरत बाइक के पीछे बैठी, बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। अर्पित ने धीरे धीरे बाइक आगे बढ़ाई। कुछ मिनट तक सब शांत रहा। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि बाइक बहुत भारी होती जा रही है। इतनी भारी जैसे पीछे कोई इंसान नहीं, पत्थरों से भरा ट्रक बैठा हो। उसने रियर व्यू मिरर में देखा और उसका दिल रुक गया। पीछे बैठी औरत के पैर उल्टे थे। अर्पित के हाथ कांपने लगे। उसने तेजी से बाइक भगानी शुरू कर दी। तभी पीछे से वही आवाज आई, धीरे चलो वरना गिर जाओगे। अब उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। अर्पित रोने वाला था। उसने भगवान का नाम लिया और पूरी स्पीड में बाइक दौड़ा दी। अचानक सड़क के बीच एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर जलता हुआ दिया तेज हवा में भी बुझ नहीं रहा था। जैसे ही बाइक मंदिर के सामने पहुंची, पीछे बैठी औरत जोर से चीखी, रोक उसे, रोक उसे। अर्पित ने बिना सोचे मंदिर के सामने बाइक रोक दी और भागकर अंदर चला गया। मंदिर के पुजारी ने उसे पकड़ लिया। पीछे मत देखना। लेकिन डर के मारे अर्पित पीछे देख बैठा। सड़क पर वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। आंखें काली थीं और मुंह असामान्य तरीके से खुला हुआ था। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। आज बच गया, लेकिन अगली अमावस्या को मैं फिर आऊंगी। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह जब अर्पित घर पहुंचा तो उसकी मां ने कांपते हुए पूछा, ये तेरे पीछे कौन खड़ा है? अर्पित धीरे धीरे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे उसके कमरे की तरफ जा रहे थे। डर के मारे वही जम गया। उसकी मां लगातार कमरे की तरफ देख रही थी। बेटा, अभी अभी कोई अंदर गया है। घर के अंदर अजीब सी बदबू फैलने लगी थी, गीली मिट्टी और जले हुए मांस जैसी। अर्पित धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदम कांप रहे थे। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था, जबकि उसने जाते समय लाइट ऑन छोड़ी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे की दीवारों पर पानी टपकता दिखाई दिया और आईने पर उंगलियों से लिखा था, मैं वापस आ गई हूं। अर्पित की सांसें रुकने लगी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर मां को आवाज लगाई, मां! लेकिन बाहर कोई जवाब नहीं आया। पूरा घर अचानक शांत हो चुका था। उसने हिम्मत करके बाहर झांका और उसका खून जम गया। ड्राइंग रूम पूरी तरह खाली था। मां वहां नहीं थी। सिर्फ फर्श पर पानी फैला हुआ था और उन्हीं गीले पैरों के निशान। अब सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे, धीरे धीरे ऊपर छत की तरफ।
अर्पित रोते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरमराने की आवाज कर रही थी। तभी ऊपर से उसकी मां की चीख सुनाई दी, अर्पित, बचा मुझे। वो पूरी ताकत से भागा और छत का दरवाजा खोल दिया। छत पर घना अंधेरा था, तेज हवा चल रही थी और छत के कोने में उसकी मां जमीन पर बेहोश पड़ी थी। लेकिन उसके सामने वही औरत खड़ी थी। अब उसका शरीर आधा जला हुआ था, बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी गर्दन इंसानों की तरह सीधी नहीं, पूरी पीछे मुड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। तू मंदिर भाग गया था ना, लेकिन जो एक बार मुझे रास्ता दे देता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ती। अर्पित पीछे हटने लगा। तभी वो औरत अचानक हवा में ऊपर उठ गई। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और अगले ही पल वो बिजली की तेजी से अर्पित के सामने आ गई। अर्पित चीख पड़ा। तभी नीचे मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगी, टन टन टन। वो औरत अचानक दर्द से चीखने लगी। उसका चेहरा जलने लगा, जैसे कोई आग अंदर से उसे खा रही हो। अर्पित ने मौका देखकर मां को उठाया और नीचे भागने लगा। लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसकी मां अचानक रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और अर्पित का दिल रुक गया। उसकी मां की आंखें पूरी काली हो चुकी थीं। होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी, अब हम दोनों आएंगे। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। पड़ोसियों ने उस रात अर्पित के घर से बहुत तेज चीखें सुनी थीं। लेकिन जब सुबह पुलिस अंदर गई, घर पूरी तरह खाली था। ना अर्पित मिला, ना उसकी मां। बस दीवार पर खून से लिखा था, अगली अमावस्या को फिर कोई रास्ता पूछेगा।